वेलकम। इस बार हमारा टॉपिक है विटामिन सी। सो लेट्स आउटलाइन दिस। विटामिन सी को हम दूसरे नाम से एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये एक वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट है जो कि कुछ खानों के सोर्सेज में मिलता है। इट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स। यानी इसका जो मेन काम है वो देखने को मिलता है हमें कि ये फ्री रेडिकल्स जो हमारी बॉडी में हैं वो हमारी सेल्स को डैमेज ना करें, उनके अगेंस्ट में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ये दिखाता है। द बॉडी ऑल्सो नीड्स विटामिन सी टू मेक कोलेजन। बॉडी को कोलेजन जो एक प्रोटीन होता है जिससे हमारी बॉडी में एक फाइबर बनता है जो कि स्किन में या वाउंड हीलिंग में काम आता है, तो वो बनाने की प्रोसेस में भी विटामिन सी का अहम रोल है। विटामिन सी इम्प्रूव्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम प्लांट बेस्ड फूड्स। यानी हम शाकाहारी सोर्सेज से जब ऐसे खाने लेते हैं जिनमें आयरन की मात्रा है तो हमारी बॉडी में वो आयरन एब्जॉर्ब हो सके अच्छे से, ये विटामिन सी करवाता है। एंड हेल्प्स द इम्यून सिस्टम वर्क प्रॉपर्ली टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। बीमारियों से लड़ने में भी विटामिन सी इम्यून सिस्टम की मदद करता है। विटामिन सी इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्किन, ब्लड वेसल्स, बोन्स एंड कार्टिलेज एंड वाउंड हीलिंग। यानी कि स्किन हमारी हेल्थी रहे इसके लिए विटामिन सी ज़रूरी है, ब्लड वेसल्स हेल्थी रहें इसके लिए ज़रूरी है, बोन्स हेल्थी रहें इसके लिए ज़रूरी है, कार्टिलेज हेल्थी रहे इसके लिए ज़रूरी है, और हमारे घाव अच्छे से भरें इसके लिए भी विटामिन सी ज़रूरी है। विटामिन सी ऑल्सो हेल्प्स प्रोटेक्ट सेल्स अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। यानी कि ऐसे रिएक्शंस हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, विच इन टर्न प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन डिसीजेज इंक्लूडिंग कैंसर। और ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें कई तरीके के कैंसर्स के अगेंस्ट भी एक प्रोटेक्शन देती है। विटामिन सी प्लेज अ रोल इन कोलेजन, कार्निटाइन, हार्मोन एंड अमीनो एसिड फॉर्मेशन। यानी विटामिन सी का अहम रोल है कोलेजन को बनाने में, कार्निटाइन बनाने में, हार्मोन्स को बनाने में एंड अमीनो एसिड के बनने की प्रोसेस में। विटामिन सी इफेक्टिव कहाँ कहाँ पर है? पहला, कैंसर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। ऐसे लोग जो कि हाई इंटेक ऑफ विटामिन सी लेते हैं फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऐसे लोगों में देखा गया है कि रिस्क ऑफ गेटिंग कैंसर, कई तरीके के कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, ऐसे कैंसरों का रिस्क ऐसे लोगों में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सोर्सेज से विटामिन सी लेते हैं उनमें कम देखा गया है। हालांकि जो आर्टिफिशियल फॉर्म है विटामिन सी के सप्लीमेंट्स वगैरह, उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलती है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज, पीपल who eat lots of fruits and vegetables seems to have lower risk of cardiovascular diseases। यानी ऐसे लोग जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छी मात्रा में खाते हैं, वहाँ से विटामिन सी लेते हैं, ऐसे लोगों में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में कमी देखी गई है। रिसर्चर्स बिलीव दैट एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट ऑफ दीज फूड्स माइट बी पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसोसिएशन बिकॉज ऑक्सीडेटिव डैमेज इज अ मेजर कॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज। तीसरा, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन, AMD एंड कैटरैक्ट्स। AMD रेटिना की एक लेयर से जुड़ी बीमारी है जिसमें उसका डिजनरेशन होता है, और कैटरैक्ट मोतियाबिंद होता है। सो AMD एंड कैटरैक्ट्स आर टू डिफरेंट लीडिंग कॉजेस ऑफ विजन लॉस इन ओल्डर पीपल। यानी वृद्ध लोगों में ये दोनों बीमारियां देखने को मिलती हैं जिससे विजन लॉस होता है। रिसर्चर्स डू नॉट बिलीव दैट विटामिन सी एंड अदर एंटीऑक्सीडेंट अफेक्ट द रिस्क ऑफ गेटिंग AMD। रिसर्चर बिलीव नहीं करते कि AMD जो बीमारी है इसमें कोई रोल होता है विटामिन सी का। हाउएवर, रिसर्च सजेस्ट्स दैट विटामिन सी कंबाइंड विद अदर न्यूट्रिएंट्स माइट हेल्प स्लो AMD प्रोग्रेशन। पर रिसर्चर्स ने ये देखा कि विटामिन सी दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलकर AMD की जो बढ़ने की स्पीड है उसको कम कर देता है पेशेंट्स में। कॉमन कोल्ड, ऑल्थो विटामिन सी हैज़ बीन लॉन्ग पॉपुलर रेमेडी फॉर द कॉमन कोल्ड। कई समय तक ये माना गया कि विटामिन सी खाने से कॉमन कोल्ड नहीं होता है, पर रिसर्च ने ऐसा दिखाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप विटामिन सी अच्छी मात्रा में खाते हैं तो आपका जो कोल्ड होगा वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, आपके जो सिम्टम्स होंगे वो माइल्डर होंगे, ज़्यादा सीरियस टाइप का कोल्ड आपको नहीं होगा अगर आप प्रॉपर विटामिन सी लेते हैं। कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी, कमी के कारण विटामिन सी के। विटामिन सी डेफिशिएंसी कैन ऑकर एज पार्ट ऑफ जनरल अंडर न्यूट्रिशन। अगर किसी का इंटेक ही कम है विटामिन सी का अपनी बॉडी में तो उसको कमी हो सकती है। बट सीवियर डेफिशिएंसी जब हो जाती है विटामिन सी की तो इसको एक टर्म देते हैं स्कर्वी। ये एक तरह का रोग होता है जो कि अनकॉमन है। इन अडल्ट्स प्राइमरी विटामिन सी डेफिशिएंसी इज यूजुअली ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइट। प्राथमिकता जो इसकी कमी होती है वो इसी वजह से होती है कि हम खाने के माध्यम से विटामिन सी कम लेते हैं अपनी बॉडी में। द नीड फॉर डाइटरी विटामिन सी इज़ इंक्रीज्ड बाय फेब्राइल इलनेस, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स जैसे कि डायरियल डिसऑर्डर्स, अल्कोहाइड्रिया, स्मोकिंग, हाइपरथायरॉयडिज्म, आयरन डेफिशिएंसी, कोल्ड, हीट स्ट्रेस, सर्जरी, बर्न्स एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी। इन कारणों से विटामिन सी की डाइटरी डेफिशिएंसी हो सकती है। हीट यानी स्टेरलाइजिंग फार्मूलाज या कुकिंग के जो मेथड्स हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा खाने को अपना हीट देते हैं तो उसमें मौजूद विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो सकता है। द करंट डेली इंटेक वैल्यू फॉर विटामिन सी इज़ 90 मिलीग्राम।
स्मोकर्स जो लोग हैं उनको नॉर्मल जो इसकी रिक्वायरमेंट है डेली 90 मिलीग्राम, इसमें 35 मिलीग्राम ऐड कर देना चाहिए अपने लिए। पीपल हु गेट लिटिल और नो विटामिन सी बिलो, ऐसे लोग जिनको या तो विटामिन सी मिलता ही नहीं है डाइट में, या जो बहुत ही कम लेते हैं, बहुत ही कम कितना, 10 मिलीग्राम पर डे से भी कम, अगर वो ऐसा करते हैं कई हफ्तों तक, तब जाकर उनको स्कर्वी नाम का रोग हो सकता है। डेली अपर इनटेक लिमिट जो है अडल्ट के लिए विटामिन सी की वो है 2000 मिलीग्राम पर डे। टेकिंग टू मच विटामिन सी कैन कॉज डायरिया, नोजिया एंड स्टमक क्रैम्प्स, यानी अगर विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए अपर इनटेक लिमिट से तो ये आपको डायरिया कर सकता है, नोजिया कर सकता है, पेट में मरोड़ कर सकता है। इन पीपल विद अ कंडीशन कॉल्ड हीमोक्रोमोटोसिस विच कॉजेज द बॉडी टू स्टोर टू मच आयरन, हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी कुड वर्सन आयरन ओवरलोड एंड डैमेज बॉडी टिश्यूज़। ऐसे लोग जिनको होमोक्रोमोटोसिस नाम की बीमारी है उनकी बॉडी में आयरन वैसे ही ज़्यादा मात्रा में स्टोर होता है, और अगर ऐसे लोग विटामिन सी का हाई डोज लेंगे तो उनकी बॉडी में आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो कि वर्स कर सकती है उनकी बीमारी को। एडिशनल साइंस ऑफ स्कर्वी इंक्लूड डिप्रेशन एज वेल एज स्वॉलोन, ब्लीडिंग गम्स, लूजनिंग और लॉस ऑफ टीथ। जब स्कर्वी रोग होता है तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो हैं डिप्रेशन, सूजन या ब्लीडिंग होना हमारे मसूड़ों में से, और दांतों का ढीला हो जाना अपनी जड़ों से। पीपल विद स्कर्वी कैन ऑल्सो डेवलप एनीमिया, यानी जिनको स्कर्वी रोग है उनको एनीमिया भी हो सकता है। स्कर्वी इज़ फेटल इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड, स्कर्वी का अगर इलाज ना कराया जाए समय से तो वो फेटल भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। स्कर्वी कॉजेज फटीग, स्कर्वी जब रोग होता है तो फटीग होता है, यानी थकावट। इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स होता है, सूजन आ जाती है मसूड़ों में। स्मॉल रेड और पर्पल स्पॉट्स ऑन द स्किन, हमारी स्किन पर लाल या पर्पल तरह के गोल गोल धब्बे आ जाते हैं। जॉइंट्स में पेन होता है, घाव बहुत देरी से भरते हैं, और कॉर्क स्क्रू हेयर नाम की एक स्टेट देखने को मिलती है। आइए विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कुछ सिम्टम्स देखते हैं। पहला है लेसीट्यूड, यानी मेंटल एंड फिजिकल फटीग होना, यानी शारीरिक और मानसिक तौर पर थकावट रहना। इसके बाद है वीकनेस, बॉडी में हो जाना। इसके बाद है इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन रहना। इसके बाद है वेट लॉस, अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो विटामिन सी की कमी से हो सकता है। मायालजियस, यानी कि आपके गर्दन, कमर, जॉइंट्स में इन जगह अगर पेन हो रहा है तो वो विटामिन सी की कमी से हो सकता है। आर्थरालेजियस, यानी जॉइंट्स में, आपके शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं अगर वहाँ पर दर्द होता है तो इस कंडीशन को हम विटामिन सी की कमी के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। कॉर्क स्क्रू हेयर, यानी आपके जो बॉडी पर बाल होते हैं, रोहें जिन्हें बोलते हैं, वो अगर ऐसे गोल 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 हो जाते हैं और उनकी जड़ों के आसपास आपको लाल ब्लीडिंग टाइप से दिखती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं कॉर्क स्क्रू हेयर, और ये विटामिन सी की कमी से हो सकता है। ब्लीडिंग गम्स, जब विटामिन सी की कमी होती है तो हमारे मसूड़ों में से खून आ सकता है। अब आइए कुछ इसके फूड सोर्सेज को देखते हैं। मेनली विटामिन सी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सोर्सेज हैं इनके माध्यम से लेने पर ज़्यादा मिलता है हमें। सो फर्स्ट है गुआवा, अगर 1 कप हम लेते हैं गुआवा को तो 419% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी आपको मिल जाएगा। लीची अगर आप लेते हैं 1 कप तो आपको 151% ऑफ डेली नीड मिलेगा। अगर आप ऑरेंज जूस लेते हैं 1 कप तो आपको 138% ऑफ डेली नीड मिलेगा। अगर आप लेमन लेते हैं 1 कप उसके सेक्शंस काट के तो आपको 125% ऑफ डेली नीड मिलेगा। अगर आप लीची दिस इज स्ट्रॉबेरी, अगर आप स्ट्रॉबेरी 1 कप स्लाइस लेंगे तो आपको 108% ऑफ डेली नीड मिलेगा। पपाया अगर आप 1 कप लेंगे तो आपको 98% ऑफ डेली नीड मिलेगा। पाइनएप्पल अगर आप 1 कप लेंगे स्लाइस कर तो आपको 88% ऑफ डेली नीड मिलेगा। मस्टर्ड स्पिनच यानी सरसों का साग, अगर आप 1 कप लेंगे चॉप कर ऐसे ही रॉ तो आपको 217% ऑफ डेली नीड मिलेगा। और अगर आप 1 कप कुक कर लेंगे तो आपको 130% ऑफ डेली नीड मिलेगा। बिटर मेलन यानी कि करेला, अगर आप 1 कप लेते हैं रॉ तो आपको 87% ऑफ डेली नीड मिलेगा। और अगर आप कुक कर 1 कप लेते हैं तो आपको 45% ऑफ डेली नीड मिलेगा। किडनी बीन स्प्राउट्स यानी राजमा के स्प्राउट्स बनाकर अगर आप 1 कप लेंगे तो आपको 79% ऑफ डेली नीड ऑफ विटामिन सी मिलेगा। कॉलीफ्लावर फूल गोभी, अगर आप 1 कप लेते हैं तो आपको 57% ऑफ डेली नीड ऑफ विटामिन सी मिलेगा। कैबेज पत्ता गोभी, अगर आप 1 कप लेते हैं तो आपको 36% ऑफ डेली नीड मिलेगा। इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवला, अगर आप 100 ग्राम आंवला लेंगे तो आपको 333% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी मिलेगा, जो कि एक बहुत हाई और अच्छा सोर्स है विटामिन सी का सबके लिए। सो यहाँ हमने विटामिन सी के बारे में सब कुछ जाना एंड वी हैव जस्ट आउटलाइन विटामिन सी। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।